नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे बिहार का ज्योग्राफी। बिहार के ज्योग्राफी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बिहार में उद्योग धंधे। बिहार में कितने महत्वपूर्ण उद्योग हैं उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। राज्य के मुख्य उद्योग में मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत बैगन लिमिटेड का, उसके बाद रेलवे बैगन प्लांट है, ठीक है, तथा बरौनी में भारतीय तेल निगम का तेल शोधक कारखाना काफी लाभदायक है। कौन कौन? मुजफ्फरपुर में और मोकामा में। मुजफ्फरपुर किस लिए महत्वपूर्ण है? भारत बैगन लिमिटेड जो रेलवे बैगन प्लांट है, ठीक है, और बरौनी में भारतीय तेल निगम का तेल शोधक कारखाना काफी लाभदायक है। बरौनी का पीपीसीएल और अमझौर का पायरेट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड राज्य के प्रमुख उर्वरक संयंत्र है, ठीक है, उर्वरक के लिए महत्वपूर्ण है। तो सिवान, भागलपुर, पंडोल, मोकामा और गया में 5 कताई के मिल मिले हैं, ठीक है। उत्तर व दक्षिण बिहार में 13 चीनी मिल है, ठीक है, जो निजी क्षेत्र के नियंत्रण में है, तथा 15 चीनी मिले सार्वजनिक क्षेत्र के, मतलब कि सरकार के। निजी मतलब प्राइवेट किसी व्यक्ति विशेष का है, और सार्वजनिक मतलब सरकार के अधीन है, जिसकी कुल पेराई क्षमता 45,000 टन प्रतिदिन टीपीडी है, ठीक है। गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, भागलपुर और रीगा जो सीतामढ़ी जिले में है, शराब बनाने के कारखाने हैं। कारखाने थे क्योंकि अभी वर्तमान में शराब बंदी चल रहा है, ठीक है, बिहार में, तो ये पॉइंट नहीं लिखना है। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा संस्करण के उद्योग हैं। कटिहार और समस्तीपुर में 3 बड़े पटसन के कारखाने हैं। हाजीपुर में दवाइयां बनाने का कारखाना है, जबकि औरंगाबाद और पटना में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने के कारखाने हैं। बंजारी के कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाने का बिहार के औद्योगिक नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब कि बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में, यहाँ पे नक्शा नहीं होगा, क्षेत्र होगा, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। बिहार के प्रमुख उद्योग एवं उनकी स्थिति। तो प्रमुख उद्योग कौन कौन है उनके स्थान के साथ देख लेते हैं। तो भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा, ठीक है। उसके बाद सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक कारखाना मुंगेर, जूता कारखाना मोकामा, चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा, गया, थर्मल पावर स्टेशन कोयला आधारित बरौनी, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड जो है वो फतुहा में है, लोहा उद्योग गया, खनन उद्योग औरंगाबाद, ये छोड़ देना है, शराब वाला छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद तंबाकू उद्योग दिलावरपुर, मुंगेर, गया, आरा, बिहार शरीफ। उसके बाद बक्सर एवं लखीसराय तंबाकू के लिए। जितना भी नशा वाला है, तंबाकू हो या बीड़ी हो, दोनों में बिहार शरीफ का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद कांच उद्योग पटना। अब कुछ देख लेते हैं रेशम उद्योग। तो तसर रेशम भागलपुर में है, कच्चा रेशम कटिहार, पूर्णिया और मनोहरपुर। बटन जो शर्ट में बटन लगता है, शर्ट या पैंट में, उसका फैक्ट्री है मेहसी में। सिंदूर का जो फैक्ट्री है वो है लखीसराय में। फिर रेल इंजन मरम्मत के लिए कहाँ है? जमालपुर। रेल पहिया, ये दोनों याद रखिए, रेल इंजन जो है जमालपुर और रेल पहिया है बेलापुर छपरा, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रमुख स्थान और प्रमुख उद्योग। अब आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं बिहार के प्रमुख उद्योग एवं उसके संबंधित स्थान। तो यहाँ उद्योग के साथ साथ स्थान देख लेते हैं। जैसे चीनी उद्योग हो गया, ठीक है। तो चीनी उद्योग का स्थान कहाँ कहाँ है? मोतिहारी, सुगौली, मंझौली, चनपटिया, बिहटा, गया, नरकटियागंज, मंडोर, पंचमुखी, सारामूसा, गोपालगंज, हथुआ, मोतीपुर, सहरसा, ठीक है। सहरसा, पूर्वी शाहाबाद, हसनपुर, हरिनगर, डालमिया नगर, बन्ना, बारसिलीगंज और मीरगंज। अब देख लेते हैं सूती बस उद्योग कहाँ का है। तो गया, फुलवारी शरीफ, डुमराव, मोकामा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर। सीमेंट उद्योग के लिए डालमिया नगर, ये याद रखिएगा, डालमिया नगर और बंजारी। कागज के लिए कागज एवं लुगदी उद्योग समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी एवं डालमिया नगर। वहीं प्लाईवुड जो गेट बनाने में या फिर और भी फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग होता है, इसका मुख्य स्थान है हाजीपुर, ठीक है, जहां से प्लाईवुड बनता है। अब जूट का उद्योग कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, सहरसा। दिया सलाई मतलब कि
मैच बॉक्स, ठीक है। मैच बॉक्स जो होता है वो कटिहार में बनता है। कंबल उद्योग गया, पूर्णिया, औरंगाबाद और मोतिहारी। हथकरघा उद्योग, हाथ से जो कढ़ाई किया जाता है, मधुबनी, भागलपुर, बिहारशरीफ, गया, पटना एवं मुंगेर। बर्तन उद्योग सिवान एवं बिहटा। अब बिहार में केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्रबंध के भारी उद्योग, जो भारी उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं? तो भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। भारत सरकार ने रेल के बैगन और दूसरी इंजीनियरिंग सामान बनाने के लिए कारखाने को मोकाम में स्थापित किया। बरौनी तेल शोधक कारखाना, यह बेगूसराय जिला के बरौनी में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1964 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से, ठीक है, ये भी याद रखेगा, यूएसएसआर की सहायता से, जो वर्तमान में रूस है, ठीक है। सन 1983 में इस कारखाने की पेट्रोलियम शोधन क्षमता 33 लाख टन थी। वर्तमान में यह कारखाना भारतीय तेल निगम के अधीन आता है और यहाँ के पेट्रोलियम की आपूर्ति असम के तेल क्षेत्र से की जाती है। अब देख लेते हैं बिहार के सार्वजनिक प्रबंधन में राज्य सरकार के अधीन, वो था केंद्र सरकार के अधीन, अब यह वो हैवी था, हैवी उद्योग, ठीक है। अब यह है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन, जिसमें बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड। फतुहा में स्थापित कारखाना का मुख्यालय पटना में है। इसकी अधिकांश शेयर बिहार सरकार के पास है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय पटना में है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ठीक है। इसके अंतर्गत भागलपुर के स्पिन सिल्क फैक्ट्री, किशनगंज की चावल मिल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, बिहार स्टेट हैंडलूम पावरलूम हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बिहार में हथकरघा, पावरलूम और दस्तकारी सामानों का उत्पादन और वितरण के लिए बिहार सरकार ने निगम की स्थापना की है, ठीक है, जिसमें बिहार स्टेट हैंडलूम पावरलूम और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रमुख है, ठीक है। अब देख लेते हैं बिहार में कृषि पर आधारित उद्योग, इसमें चीनी उद्योग जो है, चीनी उद्योग राज्य का सबसे पुराना उद्योग है। बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में देश में चीनी उत्पादन हेतु बिहार में 28 चीनी, हालांकि इनमें अधिकांश जर्जर हो चुकी है तथा कुछ बंद भी हो चुकी है, जिन्हें पुनर्स्थापित करके राज्य में चीनी उद्योग की स्थिति को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जो कुछ बंद हो गई है उसे फिर से राज्य सरकार द्वारा पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। संप्रति बिहार राज्य चीनी निगम की लोरियां और सुगौली इकाइयां हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जनवरी 2009 से 60 वर्षों की लीज पर दी गई थी। लीज की अवधि को 30 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। बिहार में चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र डालमियानगर, मीरगंज, सिवान, समस्तीपुर, मुजौलिया, बिहटा, गोपालगंज, बेतिया और छपरा है। गुरारू, महाराजागंज, हरिनगर, बार्सलीगंज, लोहाबट, मोतीपुर, हसनपुर, शाशामूसा आदि में भी चीनी मिलें स्थापित है। इतना डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जो जो इम्पोर्टेंट जगह है ना वो देख ले, चाहे चीनी का हो या भी कोई भी इम्पोर्टेंट जो उद्योग है उनका बस स्थान देख ले, इतना गहराई में जरूरी नहीं है। सन 2000 में राज्य के विभाजन के बाद वर्तमान बिहार में यह सबसे बड़ा उद्योग है चीनी का, ठीक है। बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार राज्य में 28 में से 9 चीनी मिल कार्यशील है। मात्र 28 में से 9 ही जो है वो कार्यशील है, बाकी जो 19 है वो कार्य करना बंद कर चुकी है। बिहार राज्य चीनी निगम के तहत 2 नए चीनी मिल दिए हैं, जिन्हें 2011 में लीज के आधार पर HPCL को सौंप दिया गया। वर्ष 2014-15 के पेराई मौसम के दौरान कुल 574.445 लाख टन ईख की पेराई हुई और 52.67 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। चीनी का उत्पादन 2013-14 के स्तर से 11% कम हुआ। चीनी प्राप्ति की दर 2012-13 के 8.6% से थोड़ा बढ़कर 2014-15 में 9.2% हो गया। आजादी से पूर्व बिहार में 13 चीनी मिले थे जो देश के 40% चीनी उत्पादित करने थे, ठीक है। ये स्थितियां देखिए, 1947 में हम कहाँ थे, 33 चीनी के मिल थे जो 40% देश का चीनी उत्पादित करता था। आज 40 वर्ष पूर्व बिहार राज्य को चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान था, लेकिन उत्पादन में कमी आने के कारण
इसका बहुत सा कारण है कि चीनी का जो उपज है वो कमी करने के लिए, क्योंकि बहुत सी नदियों में जब तक पानी नहीं होगा जिस इलाके में, क्योंकि गन्ना की खेती करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन उत्पादन में कमी आने के कारण इसका स्थान घटकर अब 7वां रह गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सामान्यतः 4 उद्योग को रेखांकित किया गया है, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और कृत्रिम रेशम वस्त्र उद्योग हो गया। अब इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग, बिहार राज्य में सूती वस्त्र उद्योग गया और फुलवारी शरीफ से में केंद्रित है। ओबरा में बने दरी और कालीन का विदेशों में निर्यात किया जाता है। ओबरा याद रखिएगा। सूती वस्त्र की अन्य छोटी छोटी मिलें मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज, बिहार शरीफ और मधुबनी में है। बिहार में होजरी तैयार करने की छोटी बड़ी 40 फैक्ट्रियां। वे अपने उद्योग के लिए सूत कानपुर और अहमदाबाद से मंगाते हैं, ठीक है। वे अपने उद्योग के लिए जो सूत होता है, धागा होता है, वो कानपुर और अहमदाबाद से मंगाते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग, बिहार राज्य में केवल तसर तथा अंडी रेशम का उत्पादन होता है। रेशमी वस्त्र, ये याद रख सकते हैं, जो 2 तरह के रेशम है, तसर और अंडी, ठीक है। रेशमी वस्त्र पौधों का विकास भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। भागलपुर में मुख्य रूप से तसर से रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था। जूट उद्योग, भारत में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले उद्योगों में जूट उद्योग प्रमुख था, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जूट उद्योग के 110 कारखाने थे, जो अधिकांश पश्चिम बंगाल और बिहार में केंद्रित है। लेकिन जूट उत्पादन करने वाला 2/3 भाग पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है, मतलब बांग्लादेश। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा के 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में 8.3 लाख टन जूट का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त समस्तीपुर में भी जूट मिल की स्थापना हुई थी। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित है, ठीक है। 3 बड़े कारखाने कहाँ हैं बिहार में? पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा। इसमें रामेश्वर जूट मिल कटिहार तथा मोतीलाल जूट मिल दरभंगा विशेष उल्लेखनीय है। यही 3 महत्वपूर्ण है जूट के लिए, जो पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया और दरभंगा। तंबाकू उद्योग देख लेते हैं। तो राज्य के तंबाकू उद्योगों में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुंगेर का महत्वपूर्ण स्थान आता है। सिगरेट के अतिरिक्त उद्योग का विकास राज्य के विभिन्न भागों में हुआ है। बीड़ी निर्माण में मुंगेर, पटना एवं गया का प्रमुख स्थान है, ठीक है। सिगरेट बनाने के कारखानों में से एक इंपीरियल टोबैको कंपनी, अब इंडियन टोबैको कंपनी ITC जो बन गया है, का सिगरेट कारखाना मुंगेर जिले के दिलावरपुर नामक स्थान पर है। मुश्किल है ये सारे सवाल पूछने के लिए, क्योंकि तंबाकू बैन है और इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त राज्य में बीड़ी बनाने के 250 क्षेत्र छोटे बड़े उद्योग हैं। झाझा, लखीसराय, बिहार शरीफ में मानपुर, आरा, बक्सर आदि स्थानों पर भी बीड़ी बनाने का कार्य होता है। वो आज भी कार्य जारी है, ठीक है। उत्तरी बिहार के महानर, दलसिंह सराय, शाहपुर तथा अयोध्यागंज बाजार में बीड़ी के उल्लेखनीय केंद्र है। अब देख लेते हैं चावल और दाल के मिलों के बारे में। तो बिहार में नगरीय क्षेत्र में चावल की आपूर्ति के लिए कारखाने स्थापित किए गए। चावल से भूसा अलग करने के लिए विद्युत चलित मिल के आगमन ने इसे औद्योगिक रूप प्रदान कर दिया। और बिहार में सबसे अधिक चावल मिलें चंपारण और भोजपुर, ये याद रखिएगा, चंपारण और भोजपुर, ठीक है, चावल और दाल की मिल के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं बिहार की प्रमुख चावल मिल। तो पूर्वी चंपारण में रक्सौल, आदापुर, मलातू, घोड़ासहन, कोटाब आदि। पश्चिम बंगाल में नकटियागंज, भैरोगंज, चनपटियागंज, रामनगर आदि। सीतामढ़ी में सीतामढ़ी, बैरगनिया, जनकपुरी रोड, ठीक है। इस तरह ही है सारा, इतना ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे एक सबकॉन्शियस माइंड में मोटा मोटी आइडिया बन जाए, ठीक है। क्योंकि पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, उसे याद रखना ही पड़ता है, उसे रिस्टोर भी करना पड़ता है। बस 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। एग्जाम से पहले जो भी फैक्चुअल्स है उसे रिवाइज कर लीजिएगा, कम से कम 1 सप्ताह पहले, लगातार 2-3 बार। अब देख लेते हैं आटा चक्की के मिल। बिहार में गेहूं से आटा, मैदा, सूजी और दलिया बनाने के कारखाने हैं, ठीक है।
जिन्हें आटा चक्की मिल कहा जाता है। इन मिलों के आज बिहार में सत्तू और बेसन उद्योग काफी लोकप्रिय और लाभप्रद है। पटना और गया में सर्वाधिक आटा चक्की मिलें हैं। इसके अतिरिक्त शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर और भागलपुर में स्थित है। अब तेल मिल के बारे में देख लेते हैं। बिहार में लगभग 500 तेल मिलें हैं, जिनमें से अधिकांश पटना, गया, शाहाबाद, बेगूसराय और मुंगेर में केंद्रित है। बिहार में तीसी, राई, सरसों, रेड़ी और तिलहन फसलें उगाई जाती है, जिनकी पेराई करके तेल निकाला जाता है। ठीक है, किसकी? तीसी हो गया, राई हो गया, सरसों। और जो अगर नहीं समझ में है ना, उसको गूगल करिए और फटाक से उसका पिक्चर देखिए, क्योंकि अगर फिगर देखिएगा तो फिगर ज्यादा ही याद रहता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। कितना ही पढ़ लीजिए, जो फिगर देखा हुआ है, जैसे मूवी देखते हैं, मूवी ज्यादा याद रहता है, लेकिन जो पेपर पढ़ते हैं उसका पॉइंट वाइज याद नहीं रहता है। तो यही कारण है। ठीक है, फिगर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब देख लेते हैं वनस्पति उद्योग। बिहार में वनस्पति की उत्पादन में डालमिया नगर का प्रमुख स्थान है। डालमिया नगर, ठीक है। इसकी उत्पादन क्षमता 18,500 टन है। इसके अतिरिक्त बिहार शरीफ राजगीर मार्ग में एक मिल की स्थापना की गई है। 1972 में स्थापित कारखाने में प्रतिदिन का उत्पादन लगभग 2.4 लाख टन था। ठीक है। बिहार में वन्य पदार्थों पर आधारित उद्योग। तो वन्य पदार्थों पर आधारित उद्योग बिहार में 3 प्रकार के उद्योग है। जैसे पहला हो गया लकड़ी का उद्योग, दूसरा हो गया कागज और लुगदी का उद्योग, और तीसरा हो गया लक उद्योग। इन तीनों उद्योगों की अपनी अपनी महत्ता है। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं लकड़ी उद्योग। बिहार के वनों से प्राप्त लकड़ी से राज्य में लकड़ी चीरने के कारखाने, प्लाईवुड बनाने का कारखाना प्रगति कर रहा है। बिहार में नेपाल और भारत सीमा के निकट नरकटियागंज, जोगबनी, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर जिला और कटिहार में लकड़ी के कारखाने हैं। अब देख लेते हैं कागज व लुगदी उद्योग। बिहार में वनों से बांस, सवाई घास, मुलायम लकड़ी आसानी से मिल जाती है, जिनके आधार यहाँ कागज और लकड़ी उद्योग विकसित हुए हैं। ठीक है, जिनके आधार पर यहाँ पे कागज और लकड़ी का उद्योग विकसित हुआ है। बिहार का ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना जो समस्तीपुर में है, दरभंगा में अशोक पेपर मिल, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है। ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड और अशोक पेपर मिल्स। ठीक है, ठाकुर पेपर मिल्स कहाँ है? समस्तीपुर में। और दरभंगा में जो है अशोक पेपर मिल्स। ठीक है, इन कारखानों में चीनी मिलों से प्राप्त करने की खोई तथा स्थानीय रूप में धान की भूसी से कागज की लुगदी तैयार की जाती है। अन्य छोटे कारखाने जैसे बरौनी, पटना आदि में स्थित है। ईख की खोई, सबाई घास तथा बांस पर आधारित लुगदी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उद्योग जो है वो डालमिया नगर में स्थित है। यहाँ का रोहतास कागज उद्योग जो है वो सर्वोत्तम श्रेणी का कागज, टिश्यू पेपर, मुद्रण पत्र, टिकट बोर्ड, लुगदी बोर्ड आदि का स्थापना करता है। रोहतास कागज उद्योग ये महत्वपूर्ण है। 2-3 चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। एक तो ये है समस्तीपुर का ठाकुर पेपर मिल्स और दरभंगा का अशोक पेपर मिल्स, और उसके बाद रोहतास का कागज उद्योग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कागज के उत्थान के लिए। कागज से संबंधित जितने भी चीजों मटेरियल्स को बनाया जाता है बिहार में। अब देख लेते हैं लाख उद्योग। वन्य पदार्थों पर आधारित उद्योग में लाख उद्योग का प्रमुख स्थान है। लाख विशेष वृक्षों की कीड़ों से प्राप्त होने वाला एक लसीला पदार्थ है जो जमकर ठोस हो जाता है। लाह अथवा लाह भी इसे कहते हैं। ठीक है, मेनली इसको कहा जा सकता है कि ये जैसे मान ले कबूतर पाला गया, ठीक है, तो नीचे उसका जो मल होता है ना वो स्टोर होता जाता है, उसको लाह भी कहा जा सकता है, जो खेतों में खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। और ये भी और कोई हो सकता है शायद, ये वन से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि वृक्ष के कीड़ों से प्राप्त होने वाला एक लसलसा पदार्थ होता है। तो विशेष वृक्षों में पलाश, बैर, कुसुम आदि प्रमुख इस उद्योग का विकास गया एवं पूर्णिया में हुआ। रबर उद्योग। बिहार में आरा से 3 किलोमीटर दूर जमीरा में 1971 में अलका रबर कारखाने की स्थापना की गई थी। ठीक है, अलका रबर कारखाना। ठीक है, बिहार में रबर उद्योग भी है। ठीक है, याद रखिएगा। 10 लाख रुपए की लागत से बने इस कारखाने ने 1972 में उत्पादन शुरू किया। यह प्रतिदिन 100 साइकिल एवं
रिक्शा टायर तैयार करता है। साइकिल के टायरों का उत्पादन करने वाले कारखाने पटना, गया और मुजफ्फरपुर में स्थित है। प्लाईवुड उद्योग, देश भर में बनने वाली प्लाईवुड का बड़ा हिस्सा बिहार में बनता है। बिहार का हाजीपुर सिर्फ प्लाईवुड का देश भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, प्लाईवुड के लिए अभी तक तो इतना समझ ही गए हैं कि हाजीपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाय उद्योग के लिए बात कर रहे हैं। 1990 के दशक में बिहार में कृषि आधारित उद्योग के रूप में उभरा चाय। ठीक है, राज्य में 25,000 से भी अधिक जमीन पर चाय की खेती हो रही है। किशनगंज में 7 चाय संस्करण मौजूद है, जिसमें 2300 टन से अधिक चाय का वार्षिक उत्पादन होता है। अब देख लेते हैं अन्य प्रमुख उद्योग, जैसे कांच उद्योग। बिहार में वैदिक काल में भी कांच की चूड़ियां पहनने का प्रचलन था। इसके लिए बालू, सिलिका, सोडा ऐश, चूना पत्थर और सोडियम सल्फेट है। उसके पोटेशियम कार्बोनेट, सोरा, सुहागा, बोरिक एसिड, सीसा, सुरमा, बेरियम ऑक्साइड आदि माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इतनी चीजों का उपयोग होता है कांच के उद्योग में, खास के चूड़ियों को बनाने के। तो बिहार में राजमहल की पहाड़ियों में, मंगल घाट तथा पत्थर घाट क्षेत्र में, प्राकृतिक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। बिहार में बरौनी, भवानीनगर, पटना, हाजीपुर में कांच उद्योग से संबंधित कारखाने हैं। ठीक है, बरौनी, भवानीपुर, पटना और हाजीपुर। उसके बाद रासायनिक खाद कारखाना देख लेते हैं। बरौनी तेल शोधशाला से प्राप्त पर आधारित एक खाद के कारखाने की स्थापना बरौनी में की गई है, जो प्रति वर्ष 1,52,000 टन का उत्पादन करता है। इसमें अमोनिया का आधा भाग यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो खाद बनाया जाता है रासायनिक खाद, इसमें अमोनिया का आधा भाग यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। और अमोनिया का उपयोग फॉस्फेट को नाइट्रिक एसिड शोधित करके नाइट्रोफॉस्फेट उत्पादन के लिए किया जाता है। डालमिया नगर के रोहतास उद्योग का रसायन संयंत्र कास्टिक सोडा, तरल क्लोरीन, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, बेरियम लवणता, सोडियम सल्फाइड का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इंजीनियरिंग उद्योग। बिहार में इंजीनियरों का प्रारंभ मुजफ्फरपुर में 8th कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। वर्तमान में यहाँ भारत बैगन लिमिटेड का रेलवे बैगन स्थित है। ठीक है, रेलवे बैगन प्लांट स्थित है। ठीक है, वहां पे देख लेते हैं चमड़ा उद्योग। बिहार के पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है। बिहार के दीघा और मोकामा में बाटा कंपनी के बड़े कारखाने हैं। कहाँ? दीघा और मोकामा। दीघा पटना में है और मोकामा। ठीक है, सीमेंट उद्योग बंजरी में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कारखाना है। तो ये था हमारा बिहार में जितने भी उद्योग है, जितने तरह के उद्योग। थोड़ा सा भी बोरिंग लग सकता है ये लेक्चर, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2-4 बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ये बारीकियां, जितने भी ज्योग्राफी का मैंने लेक्चर पढ़ाया ना, वो भले ही थोड़ा बोरिंग हो सकता है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको थोड़ा सा पेशेंस से देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लास्ट में आपको यही सारी चीजें काम देगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।